हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एड्स, जिसमें ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स कौन से होते हैं और मॉडर्न टीचिंग एड्स कौन से होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मॉडर्न टीचिंग एड्स जितने आप प्रैक्टिकली खुद से यूज़ भी कर रहे हैं, है ना, तो अब आपको उन चीज़ों को एग्ज़ाम में डिफ़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमको ये समझ में आता है ना कि जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं और बजाय इसके कि हम चीज़ों को किताब से पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं और उन्हें याद करते हैं, है ना, तो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं। तो हमें लगता है कि हमारे सारे बच्चे सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, है ना, जितने भी न्यू या हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, सभी लोग जो है उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो उससे तो वो बहुत ज़्यादा परिचित हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशनल के बारे में भी जान लेते हैं और बस कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक, बस उनको आप समझ लीजिए, हल्का हल्का सा हेडिंग्स देख लीजिए, अंदर आपको सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक, तो ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स की बात हो रही है, यानी प्राचीन काल में जब शिक्षण होता था तो उस टाइम पर तो इतनी चीज़ें, इतनी मॉडर्न चीज़ें नहीं थी ना। तो उस टाइम पर क्या यूज़ करते थे हम टीचिंग एड में। अब टीचिंग एड क्या है? जो टीचिंग एड है, इसे हम TLM भी कह सकते हैं, यानी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो कब यूज़ किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो पढ़ाते और सीखते वक्त का ये जो हमारे और आपके बीच का ये जो प्रोसेस चलता रहता है, तो इसमें हम आपको पढ़ाने के साथ साथ जो भी एड्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें टीचिंग एड्स कहलाती हैं। ठीक, तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती थी, लिमिटेड ही चीज़ें होती थी, उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाता था, है ना। तो अब कौन कौन सी चीज़ें होती थी, समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती गईं और टीचिंग एड्स भी मॉडर्न होते गए। ठीक है, तो पहले था ब्लैक बोर्ड और चॉक, सबसे ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है, सबसे पुराना तरीका जिसके द्वारा, और सबसे पुराना टीचिंग एड जिसके द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग वर्क किया जाता है ना, ब्लैक बोर्ड। उसके बाद अब ये जो आपका करंट ब्लैक बोर्ड, अब आप ये मत सोचिएगा जो आप मॉडर्न ब्लैक बोर्ड जो अभी करंट में यूज़ करते हैं ना, स्मार्ट बोर्ड जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे हम वो वाले ब्लैक बोर्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। वो वाले ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है जो हमारे क्लासरूम में हम लोग ब्लैक वाला ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं ना, उस वाले ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है। तो पुराने ज़माने में वैसा ही ब्लैक बोर्ड था और अभी भी बहुत जगह वैसा ही ब्लैक बोर्ड है ना। ऐसा नहीं है कि हर जगह स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, नहीं, वही ब्लैक बोर्ड आज भी बहुत सारी जगहों पर है। तो ब्लैक बोर्ड और चॉक, ये क्या हो गया, हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग एड हो गया। ठीक, उसके बाद बात आती है टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो ये हमारे हिसाब से ना ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों में ही आ जाएगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो हम आज भी, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मॉडर्न में टेक्स्ट बुक को इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि अब हमारे पास ई लाइब्रेरी ई कंटेंट है ना, हमको हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल मिल रही है ना। तो इसलिए अब हम टेक्स्ट बुक पर डिपेंड नहीं है। अब हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि मैम बुक ही नहीं है, कॉलेज बंद है, किस तरीके से पढ़ाई करें या किस तरीके से, नहीं। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ जो है वो ई लाइब्रेरी के द्वारा, ई कंटेंट के द्वारा हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा पीछे समय की बात करें तो एट दैट टाइम ऐसा कुछ नहीं था, ई लर्निंग, ई कंटेंट, ये सब नहीं था, केवल किताबों से ही हम पढ़ पाते थे। चार्ट हैं, पिक्चर्स हैं, पोस्टर्स हैं, है ना। अब कोई भी डायग्राम बनाना है तो अभी तो ये होता है कि हम लोगों ने क्लास में प्रोजेक्टर लगा लिया, ठीक है, या फिर स्मार्ट बोर्ड है हमारे पास, उसी में इमेज आ रही है, उसी में हम सारी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस बात करें तो फिर ये देखते थे कि वहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कोई डायग्राम एक्सप्लेन करना है, तो वो डायग्राम एक बच्चा चार्ट पर बना कर लाता था, उसको क्लासरूम में फिर हम लोग पेस्ट करते थे और उसके बाद फिर उस चार्ट को एक्सप्लेन करते थे, है ना। तो चार्ट हैं, पिक्चर्स हैं, पोस्टर्स हैं, इनके द्वारा पढ़ाया जाता था, ठीक, क्लासरूम में। मैप है, एटलस हैं, ग्लोब्स हैं। मैप हो गया, जैसे कि आपको जोग्राफ़ी में आपने अक्सर देखा होगा, है ना, मैम जो है मैप लेकर
क्लास में टांग देती थी, फिर आपको पढ़ाती थी। अब आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आपके बोर्ड पे चलती रहती हैं, है ना, आपको सब समझ में आता रहता है। लेकिन पहले ये नहीं था। पहले फिर हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, मैप इशू करवा के लाते थे, मैप के ज़रिए, फिर मैप के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया जाता था, है ना, एटलस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता था। अब आपने क्या किया, फटाफट आपको जो भी चीज़ जाननी है अपने फटाफट खोला, ओपन किया, लार्ज किया और चीज़ें हो गई, है ना। ग्लोब्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये उस तरीके से यूज़ की जाती थी, एकदम सामने, एकदम फैक्ट, एकदम रियलिस्टिक की तरीके से। लेकिन अब हम थोड़ा और ज़्यादा उसमें उस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम जैसे, अब पहले क्या होता था कि हम पढ़ रहे हैं तो हम बुक में देख रहे हैं कि भाई ये, अच्छा ये द्वीप है, या ये ज्वालामुखी है, या ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि अब हम सामने एकदम वहाँ का जो जो भी रियल या जो लाइव है, हम कह सकते हैं, पूरा एकदम से देख पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल में नहीं थी, ये सारी चीज़ें मॉडर्न में आई। फ्लैश कार्ड्स हैं, फ्लिप कार्ड्स हैं। अभी आप लोग जब टीचिंग करते हैं, है ना, तो हिंदी में और इंग्लिश में ज़्यादातर ये यूज़ होता है फ्लैश कार्ड, जिसके द्वारा हम जो मीनिंग होता है उसको ब्रेक करके बच्चे को बोलना, या उस तरीके से हम उसको सिखाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, वर्कशीट्स हो गई, बहुत सारी वर्कशीट्स मिलती थी एक टाइम पे, बहुत एक्सरसाइजेस दी जाती थी करने के लिए, है ना। तो उनसे प्रैक्टिस होती थी, उनसे लर्निंग होती थी, तो वो सारी चीज़ें थी। साइंटिफिक अप्रेंटिस मटेरियल मॉडल्स यूज्ड इन क्लासरूम एंड साइंस लैब्स। लैब्स की लैब्स जो हैं अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि लैब नहीं है ना। तो लेकिन एट दैट टाइम जो है आपको क्ले मॉडल हो गया, ठीक है, जो डिफरेंट मॉडल हो गया, साइंस के जो भी लैब्स हैं वहाँ पर ले जाके आपको चीज़ें उस तरीके से सिखाई जाती थी, ठीक। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भी ऐसा है कि भाई, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो एसिड्स या जिन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है, तो उसके लिए लैब्स हैं, अभी भी हैं। बट अब क्या है कि वो मॉडल है, क्लासरूम से आप अटैच्ड हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो सीखने में या चीज़ों को जानने में उतनी समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि इतने बच्चे पहले जाते थे, इस तरीके से सीखते थे, थोड़े थोड़े करके एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि भाई साइंस में अगर किसी ने पीसीबी लिया है या पीसीएम लिया है, तो उनमें तो ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं ना, इस तरीके से। तो नो साइंस लेसन कैन सेड टू बी कंप्लीट अनलेस द चिल्ड्रन, जब तक हम उनको लैब में ले जाकर सारे एक्सपेरिमेंट, सारी चीज़ें कराएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें वो नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो क्या हो जाता था कि हम उन्हें मॉडल ले जाते थे, उन्हें म्यूज़ियम्स ले जाते थे, जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वहाँ ले जाते थे, तो उससे जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है वो टीएलएम एज अ टीचिंग एड काम करती थी स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद है डिक्शनरीज़ हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, रिफर्स बुक्स हो गई, टॉयज़ हो गए, अदर प्रोजेक्ट्स हो गए। एज अ मेथड ऑफ टीचिंग, हम पढ़ाने के लिए जो भी मेथड यूज़ करते थे, बट टॉयज़ मेथड से पढ़ाते, टॉय मॉडल को हम पेश करते थे एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक। एबाकस हो गया एज अ टीचिंग एड, उसको भी लिया जाता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथ्स में आप यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग जियोमेट्री किट्स, जो जियोमेट्री किट्स होती हैं वो भी आपकी टीचिंग एड्स में आएंगी, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ मॉडर्न टीचिंग एड्स क्या हैं। तो मॉडर्न टीचिंग एड में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपके दिमाग में आएगा वो है कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर को एज अ टूल यूज़ किया जाता है मॉडर्न टीचिंग में सबसे ज़्यादा, है ना, क्योंकि वहीं से हम, या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हमारे पास आईपैड है, जो चीज़ें हैं उसी से हम ई कंटेंट, मोबाइल से ई कंटेंट है, ई लाइब्रेरी है, इन सब सभी तरीक़ों से अपने जो नोट्स हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमको, ठीक है। तो कंप्यूटर हो गया। रोल ऑफ पावर पॉइंट, स्लाइड्स एंड गेम्स इन मॉडर्न क्लासरूम। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा हम डिफरेंट स्लाइड्स बना के आपको एक एक करके वो चीज़ें, जो स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन होता है वो सबसे बेस्ट होता है ना। एक एक स्लाइड आप मूव ऑन करते जाते हैं और चीज़ें पढ़ाते चले जाते हैं, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा पॉसिबल हो पाया है ना। उसके द्वारा जिसको भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है वो पावर पॉइंट यूज़ करके स्लाइड्स बना लेता है, ठीक है। जो गेम्स होते हैं वो मॉडर्न क्लासरूम में इन्वॉल्व कर दिए गए, तो उन गेम्स के थ्रू भी हम बच्चे को अट्रैक्ट कर पाते हैं, चीज़ों को सिखा पाते हैं, ठीक। उसमें एलसीडी टीवी हो गया, हाँ ये भी है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो कंप्यूटर को एज अ कंप्यूटर ही यूज़ किया जाता था, लेकिन नहीं, अब तो हम कंप्यूटर में टीवी भी चला लेते हैं, हर तरीके से हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, है ना। तो हम उसमें उसको कनेक्ट करके जिस तरीके से भी हम अपने लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं,
वो टीचिंग एड में आ जाएगा। इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड एज अ टूल, हमने क्या बताया था, जो पुराना वाले जिसने हमने ट्रेडिशनल टीचिंग एड में जो ब्लैक बोर्ड की बात की थी, वो ब्लैक बोर्ड नहीं, वो तो वो ब्लैक वाला है ना। ये वाला क्या, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड हम यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम पढ़ाते हैं ना। तो उसमें चौक नहीं चलती है ना, उसमें या तो भाई आपका जो उसमें आपको साथ में दिया होता है पॉइंट करने के लिए वो होता है ना, मार्कर होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स हो गए, वीसीआर, वीसीपी, डीवीडी प्लेयर्स हो गए, ऑनलाइन डिक्शनरीज़ हो गई। पहले तो सब लोग वही वो मोटी सी आती थी वही लेकर अपने साथ में उसी से वर्ड मीनिंग ढूंढते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऑनलाइन डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें जो है, पिक्चर डिक्शनरी है, जो भी हमें चाहिए सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक। एजुकेशनल सीडी हो गया, डीवीडीज़ मिलती हैं अब। पहले नहीं था, पहले तो केवल गाने या फिल्मों की सीडी और डीवीडीज़ थी, लेकिन अब एजुकेशनल सीडी और डीवीडीज़ भी मिलती हैं, है ना। आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे आपको आपका कंटेंट मिल सकता है, आपको नॉलेज मिल सकती है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, आप सीख सकते हैं, ठीक। तो कंक्लूज़न ये है कि टीचिंग बिकम एज इम्पॉर्टेंट एज अ टूल ऑफ टीचिंग इन द पास्ट। टीचिंग में या टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है या जो टीचिंग प्रोसेस है, उसमें टीएलएम का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो टीचिंग एड है, उसके द्वारा आप जब सिखाते हैं या जब पढ़ाते हैं, है ना, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, है ना। अगर केवल जनरल लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड चलता रहेगा बिना कोई टीएलएम यूज़ करे, बिना कोई टीचिंग एड यूज़ करे, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो उस तरीके से आपको इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं मिलेगी। इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए या बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अपने सब्जेक्ट के प्रति, या उसकी जो रुचि है उसको अपनी तरफ, अपने विषय के प्रति आकर्षित करने के लिए, और जो आपका सब्जेक्ट है उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप बच्चे को आप लैब नहीं ले जाते हैं, आप कंप्यूटर के पढ़ा रहे हैं लेकिन आप कंप्यूटर लैब नहीं ले जाते हैं, ठीक है, जो गैजेट्स होते हैं आपने बच्चों को उनके बारे में नहीं कुछ बताया है, या फिर अगर आप उनको कभी वो गैजेट्स आपने उनको दिखाए नहीं हैं, है ना, तो उस तरीके से बच्चा नहीं सीखेगा। आप केवल कंप्यूटर की बुक लेकर जाइए और पढ़ाते रहिए, देखो इसमें बना हुआ है मॉनिटर, ऐसा मॉनिटर होता है, ऐसा कीबोर्ड होता है, तो नहीं सीखेंगे ना। तो टीएलएम एक ऐसा रोल निभाता है जिससे जो टीचिंग लर्निंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। तो मॉडर्न टीचिंग एड और ट्रेडिशनल टीचिंग एड में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।